मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनकाद, गले मिलकर मुबारकबाद, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव धरनाल में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव वहर में अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग़ नारान हयाताबाद पेशावर में आवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फार्म पर नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात और रूह परवर मनाज़िर। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईद उल अज़हा इताअत इलाही, सब्र, वफा और इखलास और इसार का दर्स देती है। नफरत और तकसीम के बजाय मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमे को फ़रोग़ दें। मायूसी के अंधेरों को खिदमत, इल्म, मेहनत और इत्तेहाद की रोशनी से शिकस्त दी जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का जज्बा इंसानियत, इसार और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जान कुर्बान करने वाले शोहदा कौमी फ़ख्र हैं। ईद पर गरीबों, मुस्तहिकीन और नादार अफराद का खास ख्याल रखें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज मुल्क में देरपा अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। ईद उल अज़हा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान के अहल खाना को खुसूसी खिराज अक़ीदत। शोहदा की कुर्बानियों ने वतन अज़ीज़ की बुनियादों को मज़ीद मजबूत बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गुज़श्ता इतवार को बम धमाके से मुतासरा इलाके चमन फाटक का दौरा किया। बम धमाके से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और उनसे इज़हार यकजहती किया। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीक़ों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, वो मुल्क छोड़ कर चला जाए। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए वसी इंतजामात। पंजाब में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के तहत टीमें मुतहरिक। पंजाब में गलियों और बाजारों में आलाइशें और बाकियात फेंकने पर 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। कराची में भी आलाइशें उठाने का काम जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि 7 अजला में आलाइशें जमा करने के लिए 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। KP में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइशें और बाकियात उठाने के लिए 17,500 से ज़्यादा एहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कोयटा में भी आलाइशें उठाने का काम शुरू। 1600 से ज़ायद कारकुन मुतहरिक हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि उम्मीद है ईरान तनाज़े में शामिल फ़रीक़ैन जंग बंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा कि देरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात में आगे बढ़ने वाला हर कदम अमन के लिए मज़ीद उम्मीदें लाता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले करके मिसाइल तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने कहा कि हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खबरदार किया कि रद्दअमल पहले से ज़्यादा शदीद होगा। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा।
अमरीकी सदर ने कहा है कि आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिन खराब मौसम के बायस मौखर कर दिया। कहा ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन पर राबता। ईरानी सदर ने कहा कि जंग के खात्मे की गर्ज से बावकार फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के रास्ते पर अपने इखलास और अज़्म को साबित किया। वक्त आ गया है कि दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहरा करे। अमीर कतर ने कहा है कि अपनी सालिसी की कोशिशें और तामीरी किरदार जारी रखेंगे। ईरानी सदर की तुर्की, मिस्र, इराक, ओमान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर और रहनुमाओं से भी राबते। सदर पेज़ेश्कियान ने ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद के पैगाम में कहा, यह त्यौहार मौजूदा फ़िरौनों के सामने वक़ार, आज़ादी और बेखौफी का शानदार पैगाम है। ईरान कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए तुर्की की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी अफवाज इस वक्त आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही। ईरानी पासदार इनकलाब बहरिया ने कहा है कि 24 घंटे में 25 जहाज़ों ने ईरान की इजाज़त से आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। अमरीकी सदर ट्रंप का वॉल्टर रीड मिलिट्री सेंटर में तिब्बी मुआयना। ट्रंप का कहना है कि तिब्बी मुआयने के नताइज बिल्कुल ठीक रहे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई से मुतासरा आवाम को रिलीफ मिलेगा। जंग के हालात और कशीदगी में पाकिस्तानी क़यादत ने तदब्बुर से सिफारती तौर पर दुनिया में मकाम पैदा किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अमन के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे एटमी क़ुव्वत के तौर पर देख रही है जिससे मुस्लिम उम्मा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। सिंध के सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची को वफाक के हवाले करने की बात नामुमकिन है। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जब कोई तरमीम आती है तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत होती है। MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। कराची में पानी का मसला जल्द हल हो जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुस्लिम उम्मा को ईद की मुबारकबाद। कहा, वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वाले जवानों को ईद पर नहीं भूलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा इसार कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत और इंसानियत की खिदमत का अजीम दर्स देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा पर शोहदाए वतन और उनके अजीम खानदानों को खिराज अक़ीदत। कहा, मौशरे के कमज़ोर तबकात को खुशियों में शरीक करना असल ईद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। कहा, शोहदा के ख़ानदान उनसे यकजहती करते हैं। इस वैली जहादियत का शिकार कमसिन तालिबात समेत तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ईद के अयाम में गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईद के पहले रोज सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। ईद के दूसरे और तीसरे दिन सुबह 6 बजे तक रात 11 बजे गैस फराहम की जाएगी। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन न छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि मौसम गर्म है, ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फ़ौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबितीज़ और दीगर अमराज के शिकार लोगों को ख़ास एहतियात की हिदायत। हाज़मे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा।
और विद द सेम एक्साइटमेंट हम बड़ी पे भी आए हैं, मेहंदी भी लगवाई है। ईद चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मेहंदी तो हम फिर भी लगवा के ही रहेंगे। मेहंदी के बगैर तो ईद अधूरी है। बच्चियों का मेहंदी के बगैर तो ईद इनकी बिल्कुल अधूरी है। बच्चियाँ मतलब हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। चांद रात पर ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। ईद बड़ी हो या छोटी, तैयारी तो बनती है। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन भी बहुत कहती हैं मेहंदी ना लगवाएं तो ईद का मज़ा फीका महसूस होता है। हर नई शहरक में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। जख्मियों और लाशों को शहरक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद कड़ियाला के करीब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट की सरकारी गाड़ी की टक्कर से 2 अफराद जान बहक हो गए। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सुहेल आदिल को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। DSP के मुताबिक सेक्रेटरी खुद गाड़ी चला रहा था। सलामती काउंसिल की कोयटा में ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी ने आलमी सतह पर मुआशी चैलेंज पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों की हिमायत पर पाकिस्तान दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली से मुतालिक बहस में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरान हल का हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अमन का फ़रोग़ और तनाज़ात का हल रियासतों की जिम्मेदारी है। सिंतास मुआहदे की एक तरफ़ा मुअत्तली तस्लीम नहीं। आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी होनी चाहिए। आलमी सतह पर क़वानीन का यकसा इत्तलाक़ ज़रूरी है। मसला कश्मीर 8 दहाइयों से हल तलब है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात, जम्मू कश्मीर तनाज़े, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत मुतादिद अहम उमूर पर गुफ्तगू की। एंटोनियो गुतेरेस ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और UN एजेंडे के लिए पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत और खिदमात को सराहा। ईरान ने जुलाई 2025 में गिरफ्तार किए गए 10 भारतीय सेलर रिहा कर दिए। भारत के DG शिपिंग के मुताबिक सेलर्स को मुस्तकिल सफारती कोशिशों के बाद रिहाई दी गई। ईरानी हुक्काम ने गुज़िश्ता बरस MV हार्बर फीनिक्स के अमले को जास्ट पोर्ट के करीब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 31 अफराद जाम बहक, 40 ज़ख्मी। जाम बहक अफराद में 4 बच्चे और 3 ख़वातीन भी शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई कर रही है। दावा किया कि इसराइली फ़ौज लबनान में स्ट्रेटेजिक इलाकों का कंट्रोल हासिल कर रही है। लबनान से इसराइल में मिसाइल हमला किसी नुकसान का नहीं बताया गया। रूसी पार्लियामेंट डोमा ने बिल मंजूर कर लिया है जिसके तहत बैरून मुमालिक में मुकीम ऐसे रूसी शहरियों की तमाम जायदाद जब्त की जा सकेगी जिन्होंने रूसी मफादात को नुकसान पहुंचाया हो और मुल्की फ़ौज को बदनाम करने में मुलव्विस होने का जुर्म किया हो। ऐसे अफराद के बैंक अकाउंट्स भी जब्त कर लिए जाएंगे। बैरून मुल्क बैठकर मुल्क को बदनाम करने वाले रूसियों के खिलाफ नया कानून सितंबर में लागू होगा। ईद कुर्बा के मौके पर तेहरान में हज़ारों अफराद का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई के हक में मुजाहिरा। हज़ारों मर्दों और ख़वातीन ने इनकलाब स्क्वायर पर मुल्की परचम लहराए और नारे लगाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, शादाब खान और हारिस रऊफ समेत दीगर क्रिकेटर्स की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। कहा रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ईद की खुशियां मनाएं और जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की उन तक भी गोश्त पहुंचाएं। 3 मुल्की सीरीज खेलने के लिए आयरलैंड पहुंचने वाली पाकिस्तान विमेन टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान विमेन टीम ने आयरलैंड क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की कोचेस के निगरानी में खुसूसी फील्डिंग, ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाकिस्तान वुमेन टीम ट्राई सीरीज में अपना पहला मैच 29 मई को वेस्ट इंडीज विमेन के खिलाफ खेलेगी।
अगले माह मालदीव में शेड्यूल 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए कौमी फुटबॉल टीम की तैयारियां इस्लामाबाद में शुरू हो गई। हेड कोच का कहना है कि दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों के कैंप में शिरकत करने से यहाँ के फुटबॉलर्स को तजुर्बा हासिल होगा। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाजरीन की खुशियों को दोबाला करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के 4 दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाजरीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के 4 दिन। अब ईद के 4 दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के पहले दिन रात 9 बजे होगा फिल्म बुला का वर्ल्ड प्रीमियर। दूसरे दिन रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट। तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ। और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट रहेगी। एंड आप प्लीज़ जाइए एंड ज़ॉम्बी देखिए। खौफ तो होगा और बहुत मज़ा आने वाला है ये फिल्म देखकर, जिसमें आपको नए नए तजुर्बे भी मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स भी हैं, तो 100% बहुत मज़ा आएगा आपको। हम मॉल्स में भी गए तो लोग स्केर्ड हुए, हमको देख के डरे हैं बाकायदा। तो ये एक अच्छी एक वो है कि जब लोग हमें उस गेटअप में बाहर देख रहे हैं, वो वहाँ डर रहे हैं, तो स्क्रीन पर तो लाजमी सी बात है कि वो डरेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में होगा पहली बार ज़ॉम्बीज़ का राज। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीज़ का ग्रैंड प्रीमियर मीठी ईद पर है व्यूअर्स के लिए अनोखी ट्वीट। प्रीमियर में फिल्म की स्टार कास्ट के साथ ज़ॉम्बीज़ भी हैं मौजूद। फैंस को बेसब्री से इंतजार पहली पाकिस्तानी फिल्म ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फिल्म का।